वफाकी हुकूमत का सिक्योरिटी थ्रेट से निमटने के लिए बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने के लिए कानून साजी का आगाज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। एक्ट के तहत मतलूबा शख्स को अब 3 माह के बजाय 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। कानून 2 साल तक नाफिज रहेगा। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ा के 25 करने की मंजूरी। PTI और JUI की मुखालिफत। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जज होंगे। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचा। जजेस तैनाती का तरीका इशार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। सेनेट में प्रैक्टिस प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने पेश किया। मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपर्द प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल। कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। सऊदी अरब में बड़ी ही सूदमंद मीटिंग्स हुई। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का किरदार अहम है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म के कतर और सऊदी अरब के दौरे अहमियत के हामिल थे। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। सरमायाकारी तिजारत पे जोर। वज़ीर आज़म का दौरा कतर मुकम्मल। वतन वापसी। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत से सराहा। अमन के लिए कतर की सफारती कोशिशों और इक़दाम की तारीफ। मसला फ़लस्तीन से सालिस के तौर पर कतर की हिमायत के अज़म का इजहार। पानी PTI को अडियाला जेल में गर्म कपड़े गर्म शालें फराहम कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक किताबें और दीगर सामान दिया गया। सामान की फराहमी 2 रोज़ कबल बानी की एहतसाब अदालत में शिकायत पर की गई। मुझे अपनी ही हुकूमत ने नोटिस भेजा। मालम जब्बार स्कैंडल केस नैब की जानिब से बंद कर दिया गया था। जो भी ये करवा रहा है वो बानी PTI और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। PTI के साबिक सूबाई वजीर आसिफ खान का एंटी करप्शन के नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा मैं सच बोलता रहूँगा, पार्टी के अंदर एतराज़ात उठाता रहूँगा। हुकूमत तैयार हो जाए, हम इन्हें निकालेंगे। इस बार जाएंगे तो हुकूमत के तख्ता उलट कर वापस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर ललकार। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। हमारे 90% सरकारी लोग रिहा हो चुके, बाकी भी जल्द रिहा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर सूबाई मामला चलाने के अहल नहीं। कभी भागते हैं, कभी छुपते हैं, करतब कितनी देर चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह की ताक़े बार। कहा अवाम जल्द PTI का गिरबान पकड़ेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी का वज़ीर आला KP के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। बोले इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को तरक्की कैसे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA निजकारी के अमल में दिलचस्पी का इजहार। KP हुकूमत का वज़ीर निजकारी को खत लिखा। सूबाई हुकूमत कौमी असासे को 10 अरब रुपए की मौजूदा बोली से ज़्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है।
कराची में कब्जा माफिया को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं वरना कंट्रोल कर लेता। गवर्नर सिंध कामरान ठिठोरी की न्यूज़ वन से गुफ्तगू। कहा कराची को बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर आला और मेयर से बात की तो कहा कराची में काम करने के लिए बजट नहीं है। ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत जल्द होगी। रूस का वोट पाकिस्तान के हक में होगा। रूस 50 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। रूसी कौंसल जनरल की न्यूज़ वन से गुफ्तगू। कहा इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान को रूस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग की। 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। कल हम अडियाला जेल गए लेकिन हमारी तौहीन की गई। वहां पर हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले हमने कहा कि क्या हम बानी पीटीआई से मौसम पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा बानी के कमरे की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगा पार्लियामेंट बेतौकीर रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मरतबा पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा 7 अफराद के खिलाफ ख्वाजा सिरा की नाजिबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर दर्ज किया गया। बाजोड़ में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान झगड़ा। खिलाड़ी को आउट देने पर टीमों और उनके हामियों में तसादुम। एक शख्स जान की बाजी हार गया। 7 जख्मी। लाते घूंसे और कुर्सियों का आजादाना इस्तेमाल। 10 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में निजी अस्पताल की बड़ी नाअहली। डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दी गई बच्ची जिंदा हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने सरकारी मुलाजिम की नौज़ायदा बच्ची को मुर्दा करार दिया था। वालिदैन की शिकायत पर 2 लेडी डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लॉकडाउन के बावजूद इस मौका राज बरकरार। फजाई आलूदगी से लाहौर का बुरा हाल। बागों का शहर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। फसलों की बाकियात, ईंधन, तारकोल और कार्बन बोर्ड जलाने पर 209 गिरफ्तारियां और 197 मुकदमा दर्ज।